फ़र्क पड़ा है? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। एंड मैं आप लोग बता दूँ, मैंने अपने काफ़ी फैट कम कर लिया, बट यहाँ के लोग नेगोशिएट नहीं करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 4। एंड मैं काफ़ी दिनों से गायब था क्योंकि मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं करी। सो काफ़ी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। सो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस चक्कर में वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। एंड आप लोग देख ही सकते हैं कि मौसम आजकल काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप आ जाती है। इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बस नॉर्मल सा बुखार आ रहा था, इस चक्कर में मैं वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर पा रहा था 2-3 दिन से। सो अब से मैंने सोचा कि डेली कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करा करूँगा। एंड अगर आप लोगों को अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अब करते हैं अपने काम की बातें। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कटिंग की सीरीज़ पर हूँ 100 डेज़ की। सो अब मेरे को लगता है कि मैं इस कटिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकता हूँ 150 डेज़ तक, क्योंकि मैंने सोचा था इसको 100 डेज़ तक करके देखूँगा कि मैं इसमें कितना कट कर पाता हूँ अपना बॉडी वेट। एंड मैं आप लोग बता दूँ, मैंने अपने काफ़ी फैट कम कर लिया अपने पेट से एंड अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी से। मैंने आप लोग बताया कि जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी तब मेरा अप्रॉक्सिमेटली 17 बॉडी फैट था, 17% बॉडी फैट था। बट अब मेरा बॉडी फैट अप्रॉक्सिमेटली 15% हो चुका है। मैंने कल ही अपना बॉडी फैट चेक किया है। अब या तो ये फ़ीवर की वज़ह से हो सकता है कि मेरा बॉडी फैट काफ़ी कम हुआ है, या तो फिर ये हो सकता है कि मैंने अच्छे से कटिंग करी है, इस वजह से मेरा बॉडी फैट कम हुआ है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे तो लगता है कि मैंने ये खुद की मेहनत से इतना बॉडी फैट कम कर लिया है इन 25 दिन के अंदर-अंदर 2%। वैसे तो मैं इस यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, ये तो सिर्फ़ 4-5 ही एपिसोड मैंने करे हैं ऐसे। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्सिमेटली 27-28 दिन से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। एंड अभी मेरा कटिंग की अगर मैं आप लोगों को सच से बताऊँ तो ये मेरी कटिंग की अभी यूट्यूब के हिसाब से चौथा दिन चल रहा है एंड इंस्टाग्राम के हिसाब से 28वाँ दिन चल रहा है। एंड जिस दिन से मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे, मैंने उसी दिन से वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दिया था। एंड अब अप्रॉक्सिमेटली मुझे 3-4 दिन हुए हैं इस यूट्यूब पे डालते हुए। एंड अभी बीच में 2-3 दिन मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं और वीडियोज़ नहीं डाल पाया। सो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पे एंड इस पे। इंस्टाग्राम पे तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे ना हो। बट मैं लॉन्ग व्लॉग अभी एडिट कर भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी मेरी। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे इसको कंटिन्यू करूँ 150 डेज़ तक। सो बने रहिएगा व्लॉग में एंड आगे देखते हैं कि अब मैं क्या-क्या करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने जिम के लिए रेडी होने। मैंने अपनी फर्स्ट मील ले ली है। सो जिम के लिए फटाफट रेडी होते हैं एंड उसके बाद पहुँचते हैं सीधे जिम। सो अभी मैं किचन में आ चुका हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि जिम जाने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर ही पीता हूँ, क्योंकि मैं आजकल आजकल क्या, मैंने जितने भी दिन अभी जिम जाते हुए मुझे हुआ है, मैंने आज तक किसी भी दिन प्री वर्कआउट को यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे एडिक्ट हो जाऊँगा, इसलिए मैं उसको कभी-कभी यूज़ ही नहीं करता हूँ। कभी-कभी क्या, मैंने आज तक उसको यूज़ ही नहीं किया है, आज तक मैंने खरीदा ही नहीं है। सो मैं तो इसी वजह से मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के जाता हूँ जिम एंड कभी भी प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी। सो अभी मेरी ब्लैक कॉफ़ी बन के रेडी है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं बाहर बारिश होने की पूरी आशंका हो रही है, मेरे को लग रहा है कि बारिश होएगी ज़रूर। एंड अब मैं सोच रहा हूँ फटाफट इसको पी के सीधे निकलता हूँ जिम के लिए, क्योंकि हो सकता है बारिश होने लगे एंड मैं जिम ना जा पाऊँ। क्योंकि 1-2 दिन से मैं वैसे भी जिम नहीं जा पा रहा था, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब थी एंड संडे भी पड़ गया था एक दिन, तो इससे मुझे काफ़ी रेस्ट मिल गया। सो अब मैं सबसे पहले पीता हूँ ब्लैक कॉफ़ी एंड निकलता हूँ। एंड आप लोग मौसम देखिए कितना भयंकर हो रहा है। सो मैं भी आप लोगों को अपने प्री वर्कआउट के एडिक्शन के बारे में बता रहा था किचन में, तो जैसा कि उसको आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। सो मैं सोचता था कि प्री वर्कआउट लेने से मेरा वर्कआउट अच्छा होगा, जो कि होता भी है। ऐसा नहीं है कि प्री वर्कआउट लेने से आप आपका वर्कआउट काफ़ी अच्छा जाता है। मैंने हर बार नोटिस किया, जितनी बार भी मैंने लिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने पैसों से कभी नहीं खरीदा, मैं दोस्त का यूज़ करता था। सो 1-2 दिन तक मैंने ये दोस्त का प्री वर्कआउट यूज़ किया। सो मेरे को लगा कि अगर मैं जिस दिन प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ, उस दिन तो मेरा वर्कआउट अच्छा जाता है। बट मैं जिस दिन नहीं प्री वर्कआउट ले पाता हूँ, क्योंकि कभी-कभी हो जाता था कि दोस्त नहीं आता था या कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी या दोस्त नहीं आ पाता था जिम किसी वजह से, सो उसका मैं प्री वर्कआउट तो ले नहीं सकता था उसके बिना पूछे। सो मैं जिस दिन प्री वर्कआउट नहीं लेता था, उस दिन मेरे को लगता था कि मैं बहुत लो एनर्जी कर रहा हूँ, लो एनर्जी के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ।
सो इसी वजह से मैंने फिर लेना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि कभी ले पाऊँगा या कभी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट स्टूडेंट हूँ एंड मैं इतना अभी अर्न भी नहीं करता हूँ कि मैं प्री वर्कआउट और प्रोटीन और ये क्रेटीन ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर पाऊँ एक ही साथ, एक ही महीने में। मैंने सोचा कि इसको लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है एंड अब मैं नॉर्मली अपना ब्लैक कॉफ़ी पी के जाता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ अच्छे से एंड मुझे लगता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्री वर्कआउट लेने से मेरे को कुछ फ़र्क पड़ा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आप लोगों भी ये आप लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग लें या ना लें, ये मेरे को पर्सनली मैं आप लोगों से ये चीज़ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रेटीन लेना काफ़ी यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू प्री वर्कआउट। क्रेटीन तो लेना ही चाहिए आप लोगों को। अब पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी। Girl, yeah. The sun's sinking low. Ooh, yeah. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro अभी मैं जिम से घर वापस आ चुका हूँ एंड मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ ऐसे जिम स्विच करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि मैं यहाँ से सोच रहा था कि जिम स्विच कर दूँ। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि जैसे मैं वीडियो बनाने जा रहा होता हूँ या कुछ भी वीडियो बना रहा होता हूँ, तो वहाँ के लोग नेगोशिएट नहीं करते, मतलब कि थोड़ा-सा, मतलब कि कोई-कोई होता है कि देख लेता है अगर वीडियो बन रहा है तो वो साइड से निकल जाता है। बट यहाँ के लोग नेगोशिएट नहीं करते हैं, बल्कि बीच से निकलते हैं एंड वीडियो ख़राब कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से छोड़कर किसी अच्छी जिम या बड़ी जिम में जाऊँ। मेरा मतलब कि कोई ये सोचने का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ी जिम में जाऊँ, बट मेरा ये सोचने का मतलब है अगर जिम छोटी भी हो तो भी काम चलेगा, बट लोग वहाँ के समझदार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई बंदा वीडियो बना रहा है तो उसको इंटरप्ट करना। मैं सोच रहा हूँ जिम यहाँ से स्विच करने के लिए, या तो मैं ये अब मैं यहाँ से 2 आज से अब मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अब सोच रहा हूँ 2 काम करने के लिए, या तो मैं यहाँ से जिम स्विच कर दूँ या तो फिर ये टाइमिंग स्विच कर दूँ। मैंने अपने, जैसा कि जिम के ओनर है, मैंने उसको काफ़ी बार बोला है कि भाई 3 बजे खोल दिया करो जिम, क्योंकि 4 ही बजे वो जिम खुलती है एंड 4 बजे काफ़ी लोग आने लग जाते हैं क्योंकि शाम का टाइम होता है। सो अब देखते हैं कि वो जिम का जो ओनर है वो 4 बजे की जगह 3 बजे जिम खोलता है या मेरे को ही टाइमिंग वहाँ से चेंज करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि मैं जिम चेंज करूँगा या टाइमिंग चेंज करूँगा। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। अब चलते हैं, सबसे पहले पीते हैं क्रेटीन एंड मैं आप लोगों को बता दूँ मैं ओट्स सुबह खा चुका था एज़ अ फर्स्ट मील। अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में अपने 10 के स्टेप्स पूरे करने के लिए। फटाफट करते हैं अपने 10 के स्टेप्स। अभी मेरे 10 के स्टेप्स पूरे हो गए एंड मैं आ चुका हूँ घर। अब देखते हैं कि मैं अपनी थर्ड मील में यानी डिनर में क्या लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि घर में क्या बना हुआ है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मैं अपने डिनर में एंड अपनी थर्ड मील में सिर्फ़ घर का ही खाना खाता हूँ, जो भी घर में बना होता है। देखते हैं जो भी बना होगा उसको खाते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वन।